हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आप लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बेसिक्स को समझ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, या फिर आप मुझसे पर्सनल अगर कोई 1-to-1 सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहे उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है उन लोगों के लिए जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, परेशान हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और चेज़ कर रहे हैं बार बार, उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, उनके रिलेशनशिप बीच में अटक के रह गए हैं। ना उनको खुद समझ में आ रहा है कि हम मैनिफेस्ट करें, इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करें, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। हम दूर भी नहीं हो पा रहे हैं, अलग भी नहीं हट पा रहे हैं, और हम इस इंसान को हम पूरी तरह से पाना भी नहीं चाह रहे हैं, या अगर हम इन्हें इसे पाना चाह रहे हैं तो हमें बहुत सारे डाउट हमारे माइंड में अभी क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप इन सब दुविधा में हो तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप इसे एंड तक देखिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझ में आएगा और आप अपनी ज़िंदगी में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, होता क्या है ना, जब हम नए नए किसी रिलेशनशिप में आते हैं ना तो हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी एक कोई आइडेंटिटी रही होगी उस टाइम जब आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान अट्रैक्ट होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप लड़के हो तो लड़की के लिए और लड़की हो तो लड़के के लिए। तो बात ये होती है कि आप जब उस एक आइडेंटिटी में होते हो, आप खुश होते हो या दुखी होते हो, या जो भी आपके उस वक्त जो भी आपके मन में चल रहा होता है, आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। अब जाहिर सी बात है कि शुरू शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी का जो टाइमिंग है रिलेशनशिप का वो 1 साल बहुत अच्छा चलता है, किसी का 1 महीने बहुत अच्छा चलता है, किसी का 6 महीने, 8 महीने, 2 साल। सबका अलग अलग मैटर करता है कि आपकी खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे हैं और आपकी खुद की आइडेंटिटी कैसी है। तो बात ऐसी है कि चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आप अपने उस मूल व्यवहार में आते हैं। मूल व्यवहार क्या? जो आपका सबकॉन्शियसली जो आपका बिहेवियर है, आपकी जो आइडेंटिटी है अंदर से। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, ज़्यादातर रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उसमें आप वैसा बिहेव नहीं करते हो जैसे आप सच में हो। आप थोड़ा-सा बेटर बनने की कोशिश करते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि सामने वाला व्यवहार, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर है तो आप क्या करोगे, आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे। आप सामने वाले पे धीरे-धीरे क्या करते हो, इमोशनली डिपेंडेंट होने लग जाते हो। आप उसकी खुशियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो। आपके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है। आप ये सोचते हो कि बस वही सब कुछ है, अगर वो नहीं है मेरी लाइफ में तो फिर वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आप ये सोचने लग जाते हो कि बस ये मेरी ज़िंदगी की बस आखिरी ख्वाहिश यही है, और इसके सिवा तो मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकता। इसके सिवा तो मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकती। एक बार को मुझे पेरेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये इंसान चाहिए, और बस ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, मेरी तो आखिरी सांस तक यही इंसान होना चाहिए। देखिए, हर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप किसी इंसान को पेडिस्टल पे बैठा रहे हो, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा नवाबी दे रहे हो, लड़का हो या लड़की, आप किसी इंसान को ओवर वैल्यू कर रहे हो, ओवर गिव कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। शुरुआत के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक चल रही है, धीरे धीरे चेंज आया, धीरे धीरे आप उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हुए और आपने ये सारी हरकतें करना शुरू कर दिया। अब वो इंसान क्या करेगा, धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है, आप उससे ज़्यादा वैल्यू दोगे तो वो खुद को ही वैल्यू देगा, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा ना इंसान। क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उसकी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा इंसान।
और आपको वो वैल्यू नहीं देगा, आप उसके बाद परेशान होगे। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत ये फ़ील होने लगेगा कि पहले ये इंसान मेरे को वैल्यू दे रहा था, अब ये वैल्यू नहीं दे रहा है। पहले मैं बोलती थी तो ये चीज़ें काफ़ी ठीक होती थी, अब ऐसा नहीं होता है। पहले मेरी हर बात को माना जाता था, अब मेरी बातों को नहीं माना जा रहा है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये किसी और के पास ना चला जाए, कहीं ये ऐसे ना कर ले, वैसे ना कर ले। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरुआत में रिलेशनशिप की शुरुआत में आपने बहुत अच्छा-अच्छा दिखाया। आपने वो चीज़ प्रिटेंड करी सामने वाले के सामने जो आप एक्चुअल में नहीं थे। आपने सामने वाले को देख के आपको ये लगा कि बस ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आपने कुछ और ही प्रिटेंड करना शुरू किया। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक था। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, और किस वजह से अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर आपके आसपास का माहौल शुरू से, बचपन से, या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से वैसा रहा है कि ऐसा ही होता है, पार्टनर ही इम्पोर्टेंट होता है और फैमिली कुछ नहीं होती है, पेरेंट्स कुछ नहीं होते हैं, और ये नहीं होता है, बस जो होता है वो इस इंसान को ऐसे करना चाहिए। हम अगर ओवर गिव करेंगे, या कुछ लोग होते हैं जो पीपल प्लीज़र होते हैं, वो भी आपका जो भी पास्ट का जो भी रहा हो कॉन्सेप्ट, उसके वजह से आपकी जो एक थिंकिंग बन जाती है, आपका एक पैटर्न बन जाता है, जिसके वजह से आप ना इस तरह से बिहेव करने लग जाते हो। अब उस बिहेवियर के वजह से क्या होता है, आपका रिलेशनशिप धीरे 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 ख़राब होने लग जाता है। फिर आपको होती है टेंशन कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं ये, अब वो सिचुएशन ये आ गई कि नहीं, मेरे से अब ये सहन भी नहीं हो रहा है, अब मैं पीछे हट भी नहीं पा रही हूँ। अब मेरे को सामने वाले को लेके बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं, सामने वाले को लेके मेरे को बहुत चिड़चिड़ी मचती है, सामने वाला इंसान मेरी बात भी नहीं मान रहा है। आपको जितनी कमियां हैं ना सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में रह के नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी क्या हो गई है कि अब आप ना पीछे भी नहीं हट पा रहे हो। पीछे क्यों नहीं हट पा रहे हो? क्योंकि भाई कुछ तो ऐसे लोग आते हैं, मेरे को ऐसे बोलते हैं कि पीछे इसलिए नहीं हट पा रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। अरे याद क्या आएगी, आपकी हैबिट बन गई है ना, आपने किसी चीज़ को हैबिट बना लिया है, आप उस पर वर्क भी नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप उस पर आधा घंटा थोड़ी देर के लिए वर्क करोगे भी ना हटने के लिए, तो आप वो नहीं कर पाओगे। आप फिर बोलोगे कि 5 मिनट 10 मिनट सोचा, उसके बाद फिर हम कुछ और काम करने गए, दोबारा से उसकी याद आ गई। उस इंसान से चिढ़ भी हो रही है, उस इंसान पे गुस्सा भी आ रही है, आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक भी नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार उसकी याद भी आ रही है, आपको रोना भी आ रहा है। क्यों? आपने अपनी लाइफ को बहुत खिचड़ी बना लिया है। खिचड़ी क्यों बना लिया है? क्योंकि आपका जो रूट है ना, आपकी जो जड़ है, अपने अंदर की जड़ है, जो आप बचपन से जो चीज़ देखते आए हो, सुनते आए हो, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपकी भाई पूरे दिमाग की जड़ वही है। रूट जो आपका है ना, वो वही है। वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से आपकी जो थिंकिंग है ना, वो चेंज नहीं हो रही है। आप अगर ये सोचो कि भाई सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं चीज़ों को साफ़ कर दूँ, तो वो साफ़ हो जाएंगी। अगर आप ऊपर ऊपर से कोई चीज़ चेंज करना चाहो, मतलब अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हो, मान लीजिए कि आपने ऊपर से सिर्फ मेकअप कर लिया है और अंदर से आपकी स्किन बहुत ख़राब है, आप ग्लोइंग नहीं हो, और आपके बहुत ज़्यादा स्पॉट हो रहे हैं कि ये कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, लेकिन आपने उसे मेकअप करके छुपा रखा है। आप बताइए, आप मेकअप को कब तक रखोगे? कभी तो उस मेकअप को साफ़ करोगे ना, कभी तो वो आपकी जो रियलिटी है, जो रियल स्किन है, वो तो बाहर दिखेगी ना। अगर आपको वर्क करना है तो आपको अपने स्किन पे वर्क करना पड़ेगा ना। आप कब तक छुपाते रहोगे? और फिर एक बार इंसान क्या होता है, अपनी रियलिटी को छुपाते छुपाते भी थक जाता है। आप कब तक छुपाओगे? कब तक कोई चीज़ आप कवर करके रख सकते हो? देखिए, हर इंसान जो जैसा है ना, आप उस चीज़ पे भरोसा रखिए कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी भी हूँ ना, मैं परफेक्ट हूँ। भगवान ने या किसी ने भी, आपको ये लगता है, आपने सुना हो कहीं पर कि सबको अलग अलग तरीके का बनाया है। हर इंसान अलग तरीके का है, कोई भी एक जैसा तो है नहीं। अगर आप लोगों के बिलीव्स ऐसे हैं तो फिर आप यही समझ लीजिए कि कोई भी एक जैसा नहीं है। हर कोई इंसान अलग है, हर किसी के अपने जो पास्ट ट्रॉमास हैं, पास्ट कंसेप्ट हैं, वो सब कुछ अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं है। अब बात आती है कि जब रिलेशनशिप में आप इस पॉइंट में आ गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं और अब हम
कहीं पर भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो गया, शुरू बहुत अच्छे से हुआ था, अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है हम उस इंसान के साथ आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, या अब हमें बेचैनी होती है कि अब टेक्स्ट नहीं आ रहा उस इंसान का, अब मैसेज नहीं आ रहा है, अब वो हमें कॉल नहीं कर रहा है। अगर वो हमें इस तरह से अवॉइड करता रहेगा तो फिर वो एक दिन किसी और से शादी कर लेगा या फिर वो किसी और से शादी कर लेगी, तो भाई हम ऐसे ही रह जाएंगे बैठे हुए, और फिर हमें लाइफ हमारी ख़राब हो जाएगी। हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया उस इंसान पे। क्योंकि देखिए, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के पीछे भी ना कुछ रीज़न्स होते हैं। क्यों? और रीज़न सिर्फ ये है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ा हुआ है। आपको डर भी लगता है, आपको जाना भी है उस इंसान के पास, और कंफ्यूज भी हो। तो अब बात आती है कि अब आप इस चीज़ को चेंज कैसे करोगे? क्योंकि भाई इतना लंबा सफ़र तय करके आना रिलेशनशिप में, क्योंकि जब टाइम शुरू हुआ था रिलेशनशिप का तब तो बहुत, वो क्या बोलते हैं, पेट में गुदगुदी होती है, बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, रेनबो नज़र आते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चलता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान बदलता है, और यही कारण होता है कि हमें जब पता नहीं होता ना कि हमें अपने ऊपर वर्क करना है, और हम खुद से सवाल भी नहीं कर पाते, हमें बड़ी बेचैनी सी होती है। अगर हमें कोई ये कह दे ना, हमारी फ्रेंड, कोई हमारा दोस्त हमें ये समझाए, अगर हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे भी, वो भी आपको ही रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो बोलेंगे कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपको ऐसे रिप्लाई कर रहा है कि आप उसे छोड़ दो, वो सही नहीं है, और इस तरह से अटक के रह जाओगे, लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो अपने, तो वो चीज़ क्या है, वो भी आपका एक तरह से माइंड ही कह रहा होता है। लेकिन आप ना, कहते हैं ना कि एक साथ दो नावों पे सवारी कर रहे होते हो। वो माइंड कह तो रहा है कि पीछे हट जाओ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक लूप में फंस गए हो, आप एक पैटर्न में फंस चुके हो। अब बात यह है कि इस पैटर्न पे वर्क कैसे किया जाए, कैसे स्टॉप किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डर लगता है इस 3D से, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका होता है, इतना सब कुछ लोग इस रिलेशनशिप में रो चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं। बहुत लोगों ने तो बहुत कुछ कुछ लोगों ने गलत स्टेप भी उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, और अपने करियर को ख़राब कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोग तो हैं बस सारा टाइम सैड सॉन्ग सुनते सुनते ही, मतलब और ज़्यादा, मतलब उसमें डूबते चले जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। मतलब हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ मतलब रीज़न्स निकाल लेता है कि मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन उससे उभरने के लिए आप एक बार सोचते हो, लेकिन फिर से आप पीछे कदम कर लेते हो। तो देखिए, आप ये कब तक करते रहोगे? 5 साल, 10 साल? टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कब तक आप एक ही चीज़ में फंसे रहोगे, एक ही लूप में फंसे रहोगे, और आपको कभी क्लैरिटी मिलेगी भी नहीं। देखिए, अगर आप लोग लॉ ऑफ अजम्पशन पे विश्वास करते हो, आपको बिलीव है कि ये लॉ है और ये इस तरह से वर्क कर रहा है, और ये जो भी कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों का जो रीज़न है वो मैं हूँ। आपको सबसे पहले ये बिलीव करना होगा कि मैं इस चीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, या 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहली चीज़, आपको ये जो सेंटेंस है ना, इसे आप चाहे तो दीवार पे अपने रूम में चिपका लो, लिखकर जगह 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 स्टिक कर लो। आपके आँखों के सामने रहेगा ना, सारा दिन आप अपने रूम में जब भी एंटर करोगे, आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ भाई, मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये सब जो है, ये जो मैंने मेरी लाइफ में हो रहा है, ये मैंने क्रिएट किया है। अकाउंटेबिलिटी लो इस चीज़ की। अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो फिर कुछ होना जाना नहीं है। आप सबसे पहले इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ठीक है, बैठो आराम से, चाय या कॉफ़ी पियो आराम से, शांति से खुद के साथ समय स्पेंड करो, आधा घंटा, 1 घंटा। खुद वॉक किया करो, अकेले, किसी के साथ नहीं, नेचर के साथ कनेक्ट हो। खुद से बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। देखिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम तो खुद से ही बातें करते हैं, लेकिन नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन कभी कभार खुद के भी दोस्त बनने की कोशिश करो। और ये चीज़ें, ये
खुद के साथ बात करना, पॉजिटिव बात करना, ये बहुत हेल्प करता है। मैं खुद ये चीज़ करती हूँ और बहुत सारे सवालों के जवाब जो होते हैं हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं और अच्छा महसूस होता है कि नहीं ये होगा, मेरे को ये चीज़ चेंज करनी है तो ये ऐसे हो जाएगी। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा हो तो आप अब एक पेपर पे लिखना शुरू कर दो। कुछ नहीं, अगर आपको कुछ और समझ नहीं आता है, आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, तो कुछ नहीं, तो बस ये सोचो कि ठीक है, ये मेरी वजह से हुआ है, ये मैंने क्रिएट करा है, अब इसको मैं ही ठीक कर सकता हूँ या फिर इसको मैं ही ठीक कर सकती हूँ। अब शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो पहले से ही प्रोग्राम हो चुका है ना कचरे में। जितना कचरा था आपने इकट्ठा कर लिया है, आप एक लूप में उसके रिलेशनशिप में आंसू बहाकर ये वो बहुत सारे तमाशे हो चुके हैं। अब वो भर चुका है पूरा, अंदर का जो दिमाग है वो पूरा आपने फिल कर लिया है। अब सबसे पहले तो कुछ नहीं सोचना है, सारी चीज़ों को रफ़ा दफ़ा करो आसपास से। फ़ोन वोन ज़्यादा यूज़ मत करो, थोड़ा टाइम खुद के साथ, कि सबसे पहले तो भाई यहाँ मैं हूँ, मैं एक सत्य हूँ। अभी को जो फ़िलहाल जो सत्य नज़र आ रहा है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ील हो रहा है, चाहे अच्छा फ़ील हो रहा है चाहे बुरा फ़ील हो रहा है, वो मैं हूँ बस। तो मेरे को सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। अब दूसरी चीज़, आराम से ये सोचो कि अगर मैंने क्रिएट किया है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ जो भी बिहेव कर रहा है रिलेशनशिप में, तो वो उसकी गलती तो बिल्कुल नहीं है। कंप्लेन और ब्लेम जो है वो सारा उठा के साइड में रख दो, सामने वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं है। वो इंसान सिर्फ वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है जो मैंने उसे रिफ़्लेक्ट करने के लिए दिया है। वो सिर्फ मेरा मिरर है, बस ये समझ लीजिए, दिख अलग रहा है लेकिन है वो आपका मिरर ही। आप जैसे अंदर से फील कर रहे हो, सामने वाला वही आपको रिफ़्लेक्ट कर रहा है। लॉ ऑफ असम्पशन की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल हो जाते हो। आपको इधर उधर किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को समाधान बता दो, मुझे सॉल्यूशन बता दो और मेरे को ये चीज़ बता दो, मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, उस चीज़ से कैसे निकलूँ। क्योंकि जैसा आपको पता है कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट है, तो सब लोग भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो आपके मन में है। तो फिर क्यों ना खुद से ही बात की जाए। अब आपने जब ये दो चीज़ डिसाइड कर ली, पहली चीज़ अकाउंटेबिलिटी ले ली खुद की कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के। दूसरी चीज़, मैंने क्रिएट किया है, मैं ही ठीक करूँगा या मैं ही ठीक करूँगी इसे। दूसरी चीज़ आपने ये पकड़ ली कि ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, आप चाहें तो एक पेपर पे लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कैसे वर्क करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि भाई आप वीडियोस देख सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाए तो आप अगर रेजोनेट करते हैं मेरी वीडियोस के साथ जो भी मैंने आपको बताया है, या फिर अगर आपको किसी और की भी वीडियो देखनी है आप देख लीजिए। मेन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी, देखिए मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि आप ना इस परेशानी वाली लूप में फंसे रहो। आप इस चीज़ से निकलो, क्योंकि ये बहुत बहुत बेकार दुविधा है। यहाँ से ना आपको परेशानी के अलावा, टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलने का, और वो भी टेंशन कैसी जो आपने खुद ने क्रिएट की है। अरे भाई, खुद ने क्रिएट करिए तो खुद ठीक भी कर सकते हो ना। आपको जिस भी कोच की, जिस भी इंसान की वीडियो से आप रेजोनेट करते हो, आपको समझ में आता है, आप उसकी वीडियो देखो। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑब्वियस सी बात है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। कॉन्सेप्ट, जो आप किस चीज़ को लेकर, क्या आपके बिलीव्स हैं, आपने क्या एजम्पशन बना रखे हैं रिलेशनशिप को लेके, लड़की को लेके, सोसाइटी को लेके, फैमिली को लेके, खुद को लेके, ये सारी चीज़ें जो भी प्यार प्यार को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, जिन भी चीज़ों को लेके आपने जो कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, यही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। अब आपको अपने एजम्पशंस को चेंज करना है। भाई कुछ गड़बड़ तो हो रही है, हमें नज़र आ रहा है कि गड़बड़ हो रही है ये। अब आपको इस चीज़ को आप चेंज कैसे करोगे, क्योंकि देखिए इस लूप में मैं भी फंसी थी, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले में, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी
मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी कि ये स्टार्ट कैसे करूँ। तो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट चीज़ है, खुद से स्टार्ट करो, सेल्फ लव से। मुझे लगता है ये बहुत बहुत बेस्ट तरीका है। मैंने खुद वर्क किया था इस पे। सेल्फ लव से क्या होगा ना, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो सबसे पहले, क्योंकि हमसे ही तो शुरुआत है। अगर हम ही एक सत्य हैं, अगर सच्चाई हम हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है ना, एकमात्र जो सच है वो क्या है, वो आप खुद हो। तो फिर शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए ना। आप खुद से शुरुआत, भाई आप हो तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आपका ही कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर आपको क्या ही समझ में आ जाएगा, क्या ही दिख जाएगा, और क्या ही आप एक्सपीरियंस लोगे दुनिया का। ना ही कोई अजम्पशन बनेंगे और ना ही कुछ होगा। तो फिर शुरुआत आपसे करो। अब आपने शुरुआत करी खुद से, सेल्फ लव से। अब सेल्फ लव में आप सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करो कि मेरे को क्या क्या अच्छा लगता है, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं क्या चीज़, मेरी अजम्पशंस क्या हैं किस चीज़ को लेके, लोग, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कैसा इंसान होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको जैसा इंसान चाहिए तो आप जैसा चाहते हो वैसा तो नहीं मिलेगा। जैसा आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करेगी वो वैसा मिलेगा। जो आप होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, जो आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट नहीं करते हो। तो आप इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ खुद से रिलेटेड। सेल्फ लव, सेल्फ लव में खुद से प्यार करना शुरू करोगे, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, करियर के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। और लाइफ में हमेशा एक चीज़ को बैठा के रखो कि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी एक चीज़ आपकी पूरी दुनिया नहीं बन सकती है। एसपी हो, पार्टनर हो, शादी हो, ये क्या एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ आप तबाह कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, अपना पूरा बलिदान दे रहे हो, अपनी मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। कोई मीनिंग नहीं है इन सब चीज़ों का। खुद को खोकर आप क्या ही पालोगे। आप क्या सारी ज़िंदगी यही करना चाहते हो क्या, बस रोना ही चाहते हो क्या? जिस चीज़ में आपको मज़ा भी नहीं आ रहा, आनंद भी नहीं आ रहा, आप टेंशन में भी बैठे हो, क्या रोने में किसी को अच्छा लगता है? क्या रोने में किसी को आनंद आता है कि हाँ भाई मैं रो लिया और मेरे को बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है? किसी को नहीं फ़ील होता कि हाँ, आप रोते रहो, टेंशन में रहो, खाना पीना भी अच्छा ना लगे, पेरेंट्स के साथ भी रिश्ते बहुत ख़राब हो जाएं, फ्रेंड्स के साथ भी ख़राब हो जाएं। एक इंसान के लिए आप बाकी सारी अपनी पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर दो, ख़त्म कर दो, अपने करियर पे भी ध्यान ना दे पाओ, अपनी हेल्थ की भी मतलब बहुत ज़्यादा गत बुरी कर लो, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या, सिर्फ़ एक एसपी की वजह से? सिर्फ़ मतलब शादी हो गई तो बस काम ख़त्म, बस यही है पूरी दुनिया का, ज़िंदगी का बस सिर्फ़ एक यही सपना था, इसके अलावा तो कोई और सपना है भी नहीं। और फिर जब वो आपको कोई मिल जाता है ना इंसान शादी करके, तो देखना आपको फिर वो उसकी चाहत भी बिल्कुल एक दिन में ज़ीरो हो जाती है। वो भी आप लॉन्ग टर्म तक नहीं उस चीज़ को सस्टेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। इसीलिए खुद से शुरुआत करो, सेल्फ लव से स्टार्ट करो। सेल्फ लव से जब आप स्टार्ट करोगे ना, देखना मेरा ये मानना है कि आप इसे 30 डेज़ भी करोगे ना, खुद के बारे में अपने एजम्पशंस को चेंज करोगे, खुद पे वर्क करोगे, क्या क्या नेगेटिव है आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है, आप उसे पॉजिटिव करो, एफर्मेशंस बोलो। जैसे जैसे आप एफर्मेशंस बोलोगे, अपने थॉट्स को फ्लिप करोगे, आप थॉट्स को रिपीट करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जो काम है आप इंस्पायर्ड एक्शन लेने लग जाओगे। आप फोर्सफुली कुछ नहीं करोगे, आप अपने आप आपके दिमाग में आता रहेगा कि ठीक है ऐसा है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ और मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। तो आप बिज़ी हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा और बाकी जो एरिया है आपकी लाइफ की वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे। तो आप इस चीज़ से धीरे धीरे करके ऐसे निकल सकते हो। आप खुद से ये सवाल पूछो अभी बैठकर, अगर आप अभी इस वक्त इस सिचुएशन में हैं और आप अपने एसपी का टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, मैसेज नहीं करा, ये नहीं वो नहीं, तो सबसे पहले आप अभी प्रेजेंट में, अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको दिमाग में कुछ आ रहा है, तो आप ये सोचिए क्या मैं जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ या मैं अभी फील कर रही हूँ इस मोमेंट में, मेरे एसपी ने कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, मेरे को इग्नोर कर दिया, उससे बात की, वो करा, ये करा,
और ऐसा है वैसा है और डाउट हो रहा है शादी होगी नहीं होगी। क्या मैं ऐसी दुविधा में अभी जीना चाहता हूँ? क्या मैं ऐसा लाइफ पार्टनर में ऐसा रिलेशनशिप चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ? क्या मैं इसी दुविधा में जीना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी? क्या मैं पूरी ज़िंदगी क्या ये उसके एक टेक्स्ट मैसेज के लिए वो इंतज़ार करती रहूँगी? अरे अगर अभी कोई आपको टेक्स्ट नहीं कर रहा है, आपको अभी बेयर मिनिमम चीज़ें प्रोवाइड कोई नहीं कर सकता है, आगे क्या गारंटी है कि आगे अच्छा रहेगा? और ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा है। सामने वाला तो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अब आप ये सोचो कि अगर सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद को वैल्यू नहीं कर रही हूँ या मैं खुद को वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा है, सामने वाला जिस लेवल पे आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप ये सोचो, सामने वाले पे गुस्सा मत करो, कंप्लेन मत करो, सीधा उस क्वेश्चन को घुमा के ना अपनी तरफ ले आओ। इसका मतलब कि मैं खुद को इग्नोर कर रहा हूँ या फिर मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ। सीधी बात है, जो भी थॉट आपको उसके लिए आ रहा है ना, उस क्वेश्चंस को अपनी तरफ घुमा दो। वो मुझसे चिढ़ता है क्या? वो मेरे को वैल्यू नहीं कर रहा है? वो मेरे को धोखा दे देगा क्या? या वो ऐसा करेगा क्या? उसने झूठ बोला क्या? और मेरे को उस पर डाउट हो रहा है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को घुमाओ अपनी तरफ। फिर ये खुद से बोलो, क्या मैं खुद पे डाउट कर रही हूँ? क्या मैं खुद की वैल्यू नहीं कर रही हूँ? क्या मैं खुद को इनफ टाइम नहीं दे रही हूँ? क्या मेरा करियर बिल्कुल ज़ीरो है? क्या मैं ट्रस्ट के काबिल नहीं हूँ या मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ? ऐसे आंसर्स खुद के निकालो कि आप सामने वाले को ब्लेम ना करके खुद से पूछो कि ये सब क्या चीज़ें मैं मेरे साथ कर रही हूँ। तभी तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जो भाई आप जो खुद के साथ कर रहे हो, खुद के लिए फील कर रहे हो, खुद के लिए आपने एजम्पशन बना रखे हैं, सामने वाला वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस इन प्रॉब्लम क्या है ना, आप इस चीज़ को ना बिलीव नहीं करना चाहते। आप क्या सोचते हो कि क्योंकि दूसरे पे ब्लेम करना, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग ऐसी है, पहले कुछ पता नहीं था, ये लॉ वॉ के बारे में कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो जैसे दुनिया दूसरों पे ब्लेम डालती आई है वही हमने सीख लिया है, क्योंकि वो बहुत ईजी रहता है। क्योंकि खुद का आधा हेडेक, आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। दूसरों पे ब्लेम मर दो, दूसरों पे कंप्लेन कर दो दूसरों की, तो खुद को शांति मिल जाती है आंट के, हमने कुछ नहीं करा, हम बहुत बढ़िया हैं, सामने वाले की गलती है। और फिर उससे क्या होता है, उससे नफ़रत बढ़ती रहती है। नफ़रत बढ़ती रहती है तो जो आपके नए नए एजम्पशंस हैं बेकार बेकार, वो बढ़ते रहते हैं। जब नए नए एजम्पशंस आपके ख़राब होते रहेंगे, अभी तो आपने कहा है कि वो सिर्फ चीटर है, और ज़्यादा आप उसके बारे में सोचोगे तो फिर आप उसे और भी कुछ बोल दोगे कि देखा, मुझे तो ये पता था, वो ऐसा है, वो ये है। अब क्या, फिर नए 4 एजम्पशन नए बने, उन 4 एजम्पशन से क्या हुआ, फिर 8 और नए एजम्पशन बना लिए बेकार से। ऐसे करते करते आप अपनी रिलेशनशिप को इतना पुअर कर लेते हो, फिर बोलते हो कि सब बकवास है, रिलेशनशिप में तो ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। आप ऐसा वैसा आपने सोचा, इसीलिए वो हुआ। तो ब्लेम मत करो, खुद पे ध्यान दो, खुद पे हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। बस बैठ के अभी इस मोमेंट में सिर्फ खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे ज़िंदगी भर चाहिए जो अभी मेरे साथ हो रहा है? इस मोमेंट मेरे को जो जो मेरे आसपास नज़र आ रहा है, मेरी रिलेशनशिप में मुझे जो भी कुछ अभी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या मुझे ऐसी शादी चाहिए? क्या मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर से के सामने गिड़गिड़ाती रहूं? क्या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए? क्या मेरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए? क्या जो मैं आज फ़ील कर रही हूँ बेकार सा, क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा फ़ील करना चाहती हूँ? नहीं ना। अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर आप, सीधी बात है, जैसे मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और देन स्टार्ट करो। आधा घंटा 1 घंटा खुद के साथ बैठो, बढ़िया सी चाय या बढ़िया सी कॉफ़ी बनाओ, पियो और बोलो कि अगर मुझे मैं मिल गई या मुझे मैं मिल गया ना, तो फिर मुझे सब कुछ मिल गया। बस आपको खुद को पाना है। आपने खुद को पा लिया ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही आपका बेसिक है, यहीं से शुरुआत है। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए। चीज़ें धीरे 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 बहुत ईजी हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर किसी को कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो।
और अगर आपको डिटेल्स के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी। ओके, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। बहुत प्यारी सी लाइफ है, बहुत प्यारी सी दुनिया है, इसको खूबसूरती बनाए रखिए, यही आशा करती हूँ मैं। थैंक यू।